एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी तरीके के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसे डेली रिचुअल होना चाहिए आपकी लाइफ का, उस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी डेवलपमेंट एंड मॉडर्न सोसाइटी में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, छूट गया है। गांव के लोग अब भी जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, बट हम लोग अलग हो गए हैं। तो ये क्या है, कैसे आपको बेनिफिट करता है एंड क्यों ये हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, मैं इस बारे में आज आपसे बात करूँगी। मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली ग्राउंडिंग के बारे में। ग्राउंडिंग इज समथिंग जिसमें हम धरती से कनेक्ट होते हैं, खुली धरती से, लाइक नॉट प्लास्टर एंड टाइल्स। गार्डन में जाओ, आप पार्क में जाओ, किसी खुले बगीचे में घूमो, जंगल में घूमो, खाली पैर, ताकि आपका कनेक्शन अर्थ से डायरेक्ट बने। पहला फ़ायदा, अगर आप खाली पैर अर्थ पर घूमते हो, चाहे लेटते हो, लेट ही जाओ, ऐसे ही बेयर फुट करके लेट जाओ, कहीं भी गार्डन वगैरह कहीं पर भी आप लेट गए हो अगर, तो ये भी आपको बेनिफिट करता है। जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं। जिन लोगों को लोअर बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कमर का दर्द, ये लोगों को ग्राउंडिंग सीवियरली लैक कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्राउंडिंग करने की। हम जब खाली पैर कहीं भी खुले मैदान में या फिर फील्ड, जो भी आपको सैंड जैसे हो, नदी किनारे, बीच पर, कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ ओपन अर्थ स्पेस आपको मिलता है, हम जब घूमते हैं तो सोल चक्रा जो है उसके थ्रू जो धरती के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इस सर्कुलेशन का फ़ायदा ये होता है कि लंबे टाइम तक अगर ये ग्राउंडिंग चलती रहे, आप नेचर के साथ जुड़े रहे खाली पैर ही, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के कई सारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व होना स्टार्ट होने लगते हैं। बिकॉज ये काम करता है हमारी रीजनरेशन सिस्टम के साथ, आपके रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। तो फिर क्या है कि जो लोअर बैक या फिर जो लोअर बॉडी की प्रॉब्लम होती है, कमर और उसके नीचे के ऑर्गन्स, लेग्स, पेन वगैरह जो इश्यूज़ हैं आपके, इनको भी वो धीरे धीरे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। एकाएक ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पेन है कहीं पर, मान लो आपको कमर वगैरह में पेन है, लेग में पेन हुआ है, तो अगर आप ग्राउंडिंग कर लेते हो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आप देखना वो पेन कहीं गायब हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अगर इरिटेशन फील करते हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, काफ़ी परेशान हो, अंदर से लो फील कर रहे हो, लथार्जिक फील कर रहे हो, या फिर ऐसे सारे लोग जिनको दिन भर एनर्जी फील नहीं होती, हमेशा लो सा ही फील होता है, सुबह उठ के भी काम करो थोड़ी देर में थक जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ वही तभी होते हैं जब आपको ग्राउंडिंग की इशू है। और क्लींस करने से ये सारी चीज़ें भी हील होती हैं, बट है कि ग्राउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा ही इस पर फ़ायदेमंद होता है लॉन्ग रन के लिए। अगर आपके ग्राउंडिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में एक अच्छे तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो गए, आप पर, आपके एनर्जेटिक सिस्टम पर, आपकी रीजनरेशन सिस्टम पर प्रॉपर वर्क होना स्टार्ट हो गया, तो एक तो हेल्दी बीइंग बनोगे ही, और साथ में अगर मूलाधार चक्र और शिखर चक्र जो लाइफ के का फाउंडेशन है, ये नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, रूट चक्र, सेक्रल चक्र और हमारा सोलर प्लेक्सस, ये हमारे लाइफ के बेसिक नीड्स को ही, लाइक मटेरियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, हमें उनसे ही कनेक्ट करते हैं। और ग्राउंडिंग जो है इन चक्रों के साथ काम करती है। तो अगर रूट चक्र आपका एक्टिवेटेड रहेगा तो आपका बॉडी, एक तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगी, तो आप हेल्दी भी ज़्यादा होने लगोगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, यानी कि एक सेटिस्फैक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि अमीर हो जाओगे, आपके पास जितना है आप उसमें सेटिस्फाइड होगे। और अगर सोल प्लान आपका अमीर होने का है तो होगे, अगर नहीं है और आपने ठान लिया कि मुझे अमीर होना है तो भी होगे, लेकिन उसके लिए मूलाधार का सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चक्र एक्टिवेटेड है तो आप में सेटिस्फैक्शन होगा और आगे बढ़ने की का जुनून होगा, एक खुशी होगी, कमी वाली फीलिंग में नहीं जियोगे। कैसे घर चलाऊँ, कैसे ये पूरा करूँ, मेरे पास पैसे ही कम हो जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं बचते, ये जो कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स है ये कम होंगे। आपका जो ये हमेशा होता है ना कंसंट्रेशन की कमी, मेडिटेशन वगैरह करते टाइम कितने सारे थॉट्स कई लोगों को आएंगे, मुझे भी पहले आया करते थे, एक गया, दूसरा आया, तीसरा गया, इस तरह से कई सारे लोगों की सुनते नींद की प्रॉब्लम इसीलिए भी होती है क्योंकि लगातार सोचते रहते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली ग्राउंडेड हो तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ग्रेजुअली होगा, नॉट विद इन अ डे,
इट मे टेक 7 days, 8 days, 10 days। मैं भी आपको ये भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपकी ऑरा में उसको आप कैसे डिस्पोज कर सकते हो ग्राउंडिंग के थ्रू। ठीक है, तो एक ग्राउंडिंग का एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप चाहो तो इसको लाइक एक मेडिटेशन भी ग्राउंडिंग का आप कर सकते हो। ट्री पोज होता है जिसमें आप खुद को ट्री की तरह विजुअलाइज करके ग्राउंडिंग कर सकते हो। तो आप उनको भी मेडिटेशन को आप यूट्यूब पे सर्च करके ट्राई कर सकते हो। अब चलिए सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ग्राउंडिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो डेली 15 मिनट एटलीस्ट आप अर्थ के साथ कनेक्टेड रहने की हैबिट बना लीजिए। गार्डन जाइए, पार्क जाइए, जो आपको अवेलेबल है कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप घर के बाहर ही छोटा सा वो होता है ना, रोड के बीच में मिट्टी सी रहती है, घास वगैरह रहते हैं, हमारे इधर तो होता है, मुझे बाकी सब जगह का नहीं पता। अगर आपके भी ऐसा है तो वहीं किसी बहाने से जाओ, घूमो फिरो खाली पैर, बट आप कनेक्ट हो ताकि आप एटलीस्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सको। अगर आप ज़्यादा देर तक इस तरह से घूमते हो तो आपकी बॉडी में ऑरा में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या फिर जो लाइक आपकी ऐसी एनर्जी जो आपकी बॉडी के लिए या तो पर्पसफुल नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, या आपको नेगेटिवली इफेक्ट करी है, तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब ये रिलीज़ होंगी तो ही पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर पाओगे, ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगी और अर्थ का जो पॉजिटिव लाइक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सबको आप रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे, वो आपकी बॉडी पर बेहद खूबसूरती से काम करने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब अगर मान लो सेकंड तरीके से अगर आप जनरली खासकर अगर आप हीलर हो या आपको बहुत लो फील होता है, हमेशा कमज़ोरी सी फील होती रहती है, इन दैट केस भी, या फिर आपको लगता है कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर है, इन सारे केसेस में एक सिंपल ग्राउंडिंग का तरीका मैं बताती हूँ जहाँ आपको अपनी इंटेंशन के साथ काम करना है। आप खुली जगह पे खड़े होकर बैठकर, जैसे भी आपका बेयरफुट ज़मीन पे होना चाहिए, एंड इंटेंट राइट है, मेरी बॉडी और ऑरा में कोई भी ऐसी एनर्जी है जो अब मेरे काम की नहीं है या मुझ पर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, मैं अभी इसी वक्त उसे ग्राउंड करती हूँ। आपके ये कहते ही यू विल फील द वाइब्रेशन कमिंग डाउन। कई लोगों को क्राउन चक्र से नीचे फील होगा आता हुआ, आपको लेग से ही फील होगा कि आपकी लेग से कुछ एनर्जी नीचे जा रही है, यू विल फील दैट। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी में फिर एक्स्ट्रा स्टोर होगी या बेमतलब की होगी, इसका कोई लाइफ में आप कोई पर्पस नहीं है, लेकिन आपकी ऑरा उसे क्लॉटेड है, आपकी बॉडी उसे क्लॉटेड है, तो वो सारी एनर्जी ग्राउंड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये काम आपको 15 मिनट तक करना होगा। ठीक है, कुछ देर तक आपको एनर्जी जाती हुई फील होगी, उसके बाद वो फीलिंग ख़त्म भी हो जाती है, तो आपको रुकना है सब, तो दैट जब वो ख़त्म हो तो एटलीस्ट वो जो पॉजिटिव एनर्जी अब रिप्लेस होनी चाहिए वो भी आए। तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट देना है। उसके बाद कि आपने इंटेंड करा, एटलीस्ट सिट डाउन देयर, बैठ जाइए जिस तरह से आपको वहाँ कंफर्टेबल हो, जैसा एरिया हो, एंड 15 मिनट कम से कम आप देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको उस एक सिंगल ग्राउंडिंग के बाद ही बहुत लाइट और एक्टिव फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका कहीं पेन है उसको भी आराम मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो आपको यानी कि और ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। वो 15 मिनट्स नहीं था इनफ, आपने पहली बार ग्राउंडिंग करी है, बहुत ऑफ मतलब लेस करा, आपने बहुत 1-2 बारी करी है और आपका दर्द ठीक नहीं हुआ है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं था। वो 15 मिनट्स आपको और ज़्यादा करना था। आपकी एनर्जी डिस्पोज हो चुकी होंगी, बट आपको रिसीव भी करना था, वो रिसीव करना बचा हुआ है, तो आपको वहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाना हो सकता है। देखिए, आधा घंटा तक रिकमेंड किया जाता है, कम से कम आधा घंटा कीजिए, बट आज की दुनिया में लोगों को उतना टाइम नहीं। फिर मान लो आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन जब बहुत दिन होने लगेंगे, आपको कुछ दिन ही अगर आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर रहे हो, क्या होता है मेडिटेशन के टाइम पे एक जगह पर आप चल फिर नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एनर्जीज एक्यूमुलेट होने लगती हैं, एक ही जगह पर आने लगती हैं, तो आपको मेडिटेशन के टाइम कई बार वाइब्रेशन फील होने लगेगी, बहुत बेचैनी सी फील होगी, मेडिटेशन के बाद भी आपको भारी भारी सा हो सकता है लगे। तो क्या है कि अब इस एनर्जी को आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब ज़्यादा एनर्जी हो गई, आपकी हायर सेल्फ को जितनी नीड है उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इस केस में भी आपको ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है आप उसको ग्राउंड करते हो। अगर घर पे बैठे हो, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो अपने दोनों पैर को ज़मीन पे टच करके आप उससे पहले भी ग्राउंडिंग कर सकते हो, ये विजुअलाइज करके कि दोनों पैरों से रूट निकल कर आपका अर्थ में चला गया है, अर्थ के कोर में है, और आपकी जो भी ऊपर से एनर्जी आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ रही है वो अर्थ में जा रही है, एंड अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी आप पलट के रिसीव कर रहे हो। अगर आप इसके मेडिटेशंस देखोगे, कई अच्छे मेडिटेशन होते हैं ग्राउंडिंग के, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, अर्थ की एनर्जी के साथ चक्रास को एनर्जाइज करने के लिए बहुत ऐसे तरीके हैं। आप उनका गार्डनिंग वगैरह कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन इंटेंड
टू स्पिस ऑफ द एनर्जीज। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आप बिल्कुल उसी तरीके से आप इंटेंड कर सकते हो कि आपके हाथों के थ्रू वो एनर्जी जा रही है। अगर आपके घर में गमला है, कहीं पार्क वगैरह कुछ नहीं है, गमले में मिट्टी में पौधा लगा हुआ है, तो आप उस पौधे के पत्ते को पकड़ कर भी इंटेंड कर सकते हो सेम थिंग कि जो अभी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो मेरे लिए पर्पसफुल नहीं है या मुझे नुकसान कर रही है, आई ग्राउंड राइट नाउ। तो उस पौधे के थ्रू भी आपकी ग्राउंडिंग उस मिट्टी में हो जाएगी, एटलीस्ट वो एनर्जी हट जाएगी। इस चीज़ को आप पेड़ पे लीन करके कर सकते हो, पेड़ को गले लगा कर सकते हो। ग्राउंडिंग के कई सारे तरीके होते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी लाइफ को अपनी लाइक एक एक्टिव बनाइए, अपने आप को बेटर बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन में उतनी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। थॉट्स जो भी मतलब एक के बाद एक आते रहते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा केस में, तो वो भी आपका कम होगा, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैनिफेस्टेशन में खुद ब खुद हेल्प करने लगेगी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी ऑरा में बार बार कलेक्ट हो रही है, अगर आप उसको हटाते जाओगे तो लाइफ के चैलेंजेस भी कुछ कम होने लगेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ग्राउंडिंग को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए एंड आज से ही इसको स्टार्ट करिए। नहीं आज तो रात हो गया, चलो कल से स्टार्ट कर लेना, हाँ ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलते साइनिंग ऑफ द बाय, ठीक है।